पारियों में पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित हुई। 38 जिलों में लगभग 1000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन हुआ और इस परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर हम बात करने पहुंचे हैं बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज जी से। सर, पटवारी भर्ती परीक्षा 3705 पदों पर हुई, 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। उपस्थिति ने काफी संतुष्ट किया इस बार। जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि इस बार अभ्यर्थियों ने जिम्मेवारी दिखाते हुए इस परीक्षा के अंदर पार्टिसिपेट किया और लगभग 89% उपस्थिति रही। मैं मानता हूं कि कुछ बच्चे उसका बीमार हो, बस लेट हो गई, गाड़ी खराब हो गई, मौसम खराब हो गया, कुछ भी कारण हो सकता है, तो कुछ परसेंट 4-5-6-7% एक्सेप्ट करता हूं मैं, क्योंकि वो कुछ न किसी कारण की वजह से नहीं आ पाते। लेकिन उसके बाद भी फिर मैं आकांक्षा मेरी उम्मीद है अभ्यर्थियों से कि जब भी फॉर्म भरते हैं आप तभी फॉर्म भरें जब आप तैयारी कर सको और परीक्षा के लिए आ सको, ताकि वो जो एक संसाधनों का उपयोग है वो बेकार ना जा सके। खासकर जो स्कूल बंद करने पड़ते हैं, कल तो खैर संडे था, लेकिन कई बार स्कूल बंद करने पड़ते हैं और उसके बाद फिर परीक्षा करानी पड़ती है, कम से कम वैसी स्थिति ना हो। सर, पेपर काफी आसान बताया अभ्यर्थियों ने कि ये पेपर बहुत ज्यादा आसान था। जो 3 साल से तैयारी कर रहे हो या 3 महीने से तैयारी कर रहे हो उनके लिए इक्वल पेपर बनाया है। कई ये भी आरोप लग रहे हैं कि पेपर बहुत साधारण स्तर का था। जी, तो ऐसा होता है कि जो पेपर है ये कंपटीशन है। यदि आसान होगा, साधारण होगा, तो उसमें जो बच्चे पहले से तैयारी करें उनको ज्यादा फायदा होगा। ये नहीं है कि वो जो बच्चे 3 महीने तैयारी करेंगे उनके मार्क्स बराबर आ जाएंगे जो बच्चे 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि यदि पेपर कैसा भी हो, इजी हो, डिफिकल्ट हो, मीडियम हो या जैसा भी हो, फायदा उसी को मिलेगा जो कि काफी टाइम से तैयारी कर रहा है। मैंने काफी इंटरेक्शन किया, मैंने कई बच्चों से पूछा भी, जो खासकर फर्स्ट पारी के बच्चों से, सभी ने मुझे बताया कि मॉडरेट पेपर था। दूसरी बात क्या होती है कि चूंकि इसमें एक 40% का पासिंग क्राइटेरिया होता है और यदि आप पेपर को बहुत टफ बना देते हो, डिफिकल्ट बना देते हो, हालांकि बोलते नहीं हम तो बहुत क्लियर कट बोलते हैं कि 33% डिफिकल्ट, 33% मॉडरेट और 33% इजी, ये हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं पेपर बनाने, पेपर सेटर को। लेकिन और यदि हम पेपर को बहुत टफ बना दें तो क्या होगा, जो शहरिया जो बच्चे होते हैं, जो वंचित वर्ग है हमारे, खास करके शहरिया बच्चे, हमारे एसटी कैटेगरी के बच्चे, हमारे टीएसपी के बच्चे, हमारी विडोज, हमारी डिवोर्सीज, ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं जो 40% नहीं ला पाते और फिर वो सारी सीट्स बेकार हो जाती है, खाली जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि वो पेपर ऐसा बना दे कि जो हर कोई बच्चा भी कर पाए, पर कुछ थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि पेपर टफ ना बन जाए बहुत ज्यादा, कि सारी कैटेगरी के बच्चे हैं वो बिल्कुल पीछे छूट जाए, कम से कम उनके 40% मार्क्स तो आ सके या 35% मार्क्स तो आ सके। तो इसलिए ऐसा कुछ हमारा प्रयास नहीं होता है कि पेपर इजी हो या टफ हो। हम चाहते हैं कि मॉडरेट पेपर हो, कुछ थोड़ा टफ क्वेश्चंस भी हो, कुछ थोड़ा इजी भी क्वेश्चंस हो। तो जो बच्चे बोल रहे हैं कि इनको बहुत इजी लगा, ये बच्चे वो बोल रहे हैं जो कि काफी टाइम से तैयारी कर रहे थे। जो बच्चे टाइम से तैयारी कर रहे थे वो बच्चे बोल रहे थे बहुत मॉडरेट है, और कुछ बच्चों ने जो जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की वो बच्चे बोलते डिफिकल्ट है। तो ये एक परसेप्शन है कैंडिडेट का, लेकिन मैं समझता हूँ कि चूंकि ये कॉम्पिटिशन है तो जिन्होंने ज्यादा तैयारी की ऑटोमेटिकली उनको ज्यादा फायदा मिलेगा, उनके मार्क्स ज्यादा आएंगे और उनका सिलेक्शन होगा। सर, दोनों पेपरों का स्तर समान रहा है तो नॉर्मलाइजेशन ज्यादा परेशान नहीं करेगा, क्योंकि इस बार नया फॉर्मूला लागू होगा इस पे। देखिए, यदि 1 नंबर का फर्क होता है तो भी नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है, क्योंकि ये नियम है। यदि 1 नंबर का फर्क भी होता है तो नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए, नहीं तो 1 नंबर पर ही बहुत सारी सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। बिल्कुल, तो नॉर्मलाइजेशन तो करना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर हम इक्विपर्सनटाइल जो नया फॉर्मूला है, जो नया हमने अडॉप्ट किया है पिछले महीने से, उसको लगाएंगे और मुझे उम्मीद है कि उससे अन्याय नहीं हुआ है। सर, एक डमी अभ्यर्थी को पकड़ने की सूचना आई थी, उसको लेकर अभ्यर्थियों में थोड़ी सी घबराहट शुरू हो गई है कि डमी अभ्यर्थी बैठा है। आप क्लियर कर दीजिए कि वो डमी अभ्यर्थी वाला मामला क्या है। देखिए, अब डमी अभ्यर्थी नहीं बैठ सकता क्योंकि हम बायोमेट्रिक्स कर रहे हैं और उसकी हम फेस स्कैन कर रहे हैं। तो एक अभ्यर्थी पकड़ा गया था धौलपुर के अंदर, वो डमी नहीं था, वो बच्चा वही था जो कि परीक्षा में उसने फॉर्म भरा है, परीक्षा देने आया है। लेकिन हमारे पास डेटाबेस है भी, उस जैसे उसका बच्चे का डेटाबेस, उसका जो फिंगर प्रिंट्स और फेस की डिटेल्स हमारे पास पहुंची, उसका हमारे सॉफ्टवेयर ने एनालाइज किया और बताया इस बच्चे का नाम, ये सेम फोटोग्राफ वाला बच्चा दूसरे के दूसरे नाम से बैठा हुआ है। तो उसने कोई दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर दूसरे नाम से फॉर्म भरा हुआ था और वहां बैठा हुआ था। तो जैसे वो मैच हुआ तो हमने उसको उठवा लिया था और एसओजी ने उसको उठाया, और जब उसने पूछताछ की तो बता दिया उसने कि उसने किसी दूसरी परीक्षा में किसी दूसरे बच्चे के नाम से वो परीक्षा दे चुका है। लेकिन हमारी परीक्षा में वो डमी नहीं था। मगर चाहे कारण कुछ भी हो, अभी वो पुलिस की कस्टडी में और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, अब इस पटवारी भर्ती परीक्षा में उत्तर कुंजी रागे का प्रोसेस क्या कुछ रहेगा अंतिम समय?
तो जैसे मैंने बताया भी ट्वीट भी किया थोड़ी देर पहले कि अब प्रयास करें जितना जल्दी हो सके इसकी प्राथमिक सूची जारी की जाए और देखते कोशिश कर रहे हैं कि 3 हफ्ते में जारी हो जाए। और फिर चूंकि मुझे लग रहा है कि पेपर बहुत आसान है जैसे बच्चे बोल रहे हैं तो लगता है इसमें ज्यादा कोई ऑब्जेक्शन भी कम होंगे। ऑब्जेक्शन कम होंगे तो फिर उसमें टाइम कम लगेगा इसको सेटल करने में। तो जितना जल्दी हो सकेगा इसका हम रिजल्ट निकालने का प्रयास करें।